लेकिन न रितु जायसवाल के पास बाहुबल है और न धन बल है। वहां की जनता ही उनका बाहुबल है, वहां की जनता ही उनका धन है। और आपको बताना चाहेंगे महोदय कि जनता से बढ़ के कोई बाहुबल नहीं होता, कोई बाहुबली नहीं होता। जब जनता अपने पे आ जाती है ना, तो अच्छे अच्छे बाहुबली मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। ये इतिहास रहा है। कहते हैं ना, एकता में शक्ति होता है, एकता में नहीं। ठीक है, तो जनता सबसे बड़ा बाहुबल है। जिस रितु जायसवाल के पीछे जनता है ना, वहाँ आहुबल बाहुबल का कोई काम ही नहीं है, और न ही आहुबल बाहुबल का चलना है वहाँ पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। इस वक्त बिहार के परिहार विधानसभा का जो चुनाव है, जहां से निर्दल प्रत्याशी रितु जायसवाल चुनाव लड़ रही हैं, और वहां पे देखा जा रहा है कि जायसवाल समाज जो है बड़े तन मन धन से वहां के महिलाएं, पुरुष, युवा सब लगे हुए हैं चुनाव प्रचार में। और हमारे साथ आज बात करने के लिए जायसवाल क्लब के प्रवक्ता उत्तर प्रदेश प्रकाश जायसवाल जी से हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार सर, परिहार विधानसभा से रितु जायसवाल चुनाव लड़ रही हैं सर, और देखा जा रहा है उनका भी बहुत मजबूत सीट है, और चुनाव जीतने का जो दिखाई दे रहा है, जिस तरह से वहां की हवा बनी हुई है सर, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मान्यवर परिहार विधानसभा से जो रितु जायसवाल जी चुनाव लड़ रही हैं, वो हमारे स्वजाति बहन होने के साथ साथ जायसवाल क्लब की राष्ट्रीय पदाधिकारी भी हैं। और रितु जायसवाल परिहार विधानसभा से तो आरजेडी से चुनाव ही लड़ती, लेकिन कहीं ना कहीं आरजेडी ने उनका सीट काट दिया। रितु जायसवाल का इतिहास अगर आप देखेंगे तो वो बहुत ही पढ़ी लिखी महिला हैं और एक शिक्षित परिवार से बिलोंग करती हैं। ठीक है, उनको कोई कमी नहीं थी और न ही उनका राजनीति से कोई लेना देना था। कभी एक समय में रितु जायसवाल ने वहाँ की जनता का दुख देखा, दर्द देखा, और उनके मन में ये आया कि मैं परिहार की जनता के लिए कुछ न कुछ करूँगी। तो उस कड़ी में उनको कहीं न कहीं ये समझ आया कि मैं एक राजनीतिक प्रतिनिधि बन के ही परिहार जनता का उद्धार कर सकूं। उन्होंने मुखिया का चुनाव किया। वहाँ के लोगों ने हाथों हाथ उनको लिया और मुखिया बनाया। ठीक, पूरे हिंदुस्तान में उनके कार्य की सराहना हुई, उनको सम्मानित भी किया गया मुखिया के तौर पे दिल्ली में। तब से लेके आज तक वो नित्य दिन परिहार की जनता की लड़ाई लड़ती आई हैं और परिहार की जनता के बीच में रही। परिहार की जनता चाहती है कि रितु जायसवाल परिहार का उद्धार करे और रितु जायसवाल परिहार का प्रतिनिधित्व करे। और कहीं न कहीं ये आरजेडी में थी, पार्टी की जनता है। उनको महिला सभा का प्रदेश अध्यक्ष भी आरजेडी ने बनाया था, सम्मान दिया था। अच्छा, किसी कारणवश उनको टिकट नहीं दिया गया, कहीं और से टिकट देने की पेशकश हुई। लेकिन रितु जायसवाल जो कि परिहार की जनता के लिए दिन रात मेहनत करती हैं, दिन रात उनको लगता है कि ये परिहार ही पूरा मेरा घर है। अच्छा, और वहाँ के लोगों को लगता था कि रितु जायसवाल हमारे घर की मेंबर है। तो कहीं ना कहीं उनको ये फील हुआ कि मुझे कहीं और से चुनाव नहीं लड़ना है, परिहार से ही लड़ना है। और वहाँ की जनता ने भी एक सुर में आवाज दिया कि बहन या बेटी या बहू, तुम यहीं रहो, कहीं और मत जाओ। अच्छा सर, परिहार की जो महिलाएं हैं, जो घर घर से निकल करके जो अपना दूध, आज उसी दूध से
ऋतु जायसवाल जी को स्नान कराया जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे सर? दूध से स्नान कराया जा रहा है वो एक अलग सी बात है, लेकिन परिहार की जनता ने जब उनको चुनाव लड़ने के लिए मैदान में बुलाया और बोला कि नहीं आपको लड़ना है, परिहार की जनता की आवाज सुन के ऋतु जायसवाल ने कहीं और से न चुनाव लड़के परिहार से ही निर्दल प्रत्याशी के रूप में लड़ने का फैसला किया और आज काफिला दिन पे दिन उनके साथ होता गया। खैर जनता तो पहले ही उनके साथ थी, लेकिन उसके साथ अन्य लोग भी जो थे, जो कहीं ना कहीं अन्य पार्टियों से थे, पार्टी लेवल पे थे, ये वो उन लोगों ने भी ऋतु जायसवाल का साथ देने का काम किया, समर्थन देने का काम कर रहे हैं और उनके साथ कदम से कदम मिला के चलने का आज काम कर रहे हैं। रह गई बात आपने जो कहा, वहाँ की महिलाएं उनका आरती उतार रही हैं, कोई तिलक लगा रहा है, कोई चंदन लगा रहा है, कोई नजर उतार रहा है, कोई दूध से नहवा रहा है। तो मान्यवर मैं आपको बता दूं, मैं बाबा भोलेनाथ की तुलना ऋतु जायसवाल से तो नहीं करता, या किसी से भी धरती पे ब्रह्मांड के बाबा भोलेनाथ की तुलना नहीं हो सकती, लेकिन एक जो होता है कि क्यों बाबा भोलेनाथ को दूध से स्नान कराया जाता है। लोग कहते हैं अपने ऊपर दूध उतार के बाबा भोलेनाथ पे आप चढ़ा दीजिए। बाबा भोलेनाथ विष पिए हुए हैं, विष पीने के देवता हैं। तो कहीं न कहीं परिहार की जनता को भी ये महसूस हो रहा है कि जो आज हमारे कष्ट है, जो आज सामाजिक कष्ट है, जो सामाजिक उलझन है, समाज के द्वारा जो समाज मिल रहा है, नेताओं के द्वारा मिल रहा है, वहाँ के गुंडे माफियों के द्वारा जो मिल रहा है, हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी बहू जो आज चुनाव मैदान में ऋतु जायसवाल है, वो उसको अगर विधायक बना दिया जाएगा तो उसी तरह बाबा भोलेनाथ की तरह ये भी सारे विष को पीने का काम करेगी। इसीलिए आज परिहार की जनता उनको कहीं न कहीं चंदन लगा रहा है, रोरी लगा रहा है, उनके साथ चलने का काम कर रहा है, कहीं न कहीं उनको दूध से नहलाने का काम कर रहा है। कि मैं आपको कहीं न कहीं ये मान के चलता हूँ कि जैसे बाबा भोलेनाथ ने तन के बाद विष पीने का काम करके पूरे पृथ्वी आकाश लोक को बचाने का काम किया था, और वहाँ की महिलाएं, बहन, बुजुर्ग, भाई ये चाहते हैं कि आप कम से कम परिहार का नेतृत्व करके परिहार की जनता को बचाने का काम करें। लेकिन सर एक बातें सामने उठ करके आ रही हैं कि परिहार विधानसभा से बाहुबली प्रत्याशी भी लड़ रहे हैं, तो क्या जो ऋतु जायसवाल जी हैं क्या बाहुबलियों के बीच में जीत पाएंगी? देखिए मान्यवर, मैं एक चीज आज को बता दूं, आज चुनाव तो बाहुबलियों का हो गया है, धन पशुओं का हो गया है, लेकिन न ऋतु जायसवाल के पास बाहुबल है और न धन बल है। वहाँ की जनता ही उनका बाहुबल है, वहाँ की जनता ही उनका धन है। और आपको बताना चाहेंगे महोदय कि जनता से बढ़ के कोई बाहुबल नहीं होता, कोई बाहुबली नहीं होता। जब जनता अपने पे आ जाती है ना, तो अच्छे अच्छे बाहुबली मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। ये इतिहास रहा है। कहते हैं ना, एकता में शक्ति होता है, एकता में नहीं। ठीक है, तो जनता सबसे बड़ा बाहुबल है। जिस ऋतु जायसवाल के पीछे जनता है ना, वहाँ आहुबल बाहुबल का कोई काम ही नहीं है, और न ही आहुबल बाहुबल का चलना है वहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बातें हो रही थी जायसवाल क्लब के प्रवक्ता माननीय प्रकाश जायसवाल जी से। इनके विचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।